नमस्कार श्रोताओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। और इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू त्रिवेदी। आज की फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। संजोग, जेलर, अदालत, हंसते जख्म, अनपढ़, दस्तक, हीर रांझा, हकीकत, चाचा जिंदाबाद, वो कौन थी, देख कबीरा रोया और मनमौजी। इन फिल्मों के गीत आप सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में। श्रोता पहचान ही चुके हैं कि आज संगीतकार मदन मोहन को हम याद कर रहे हैं और उन्हीं के संगीत से सजेगी आज की ये गीतमाला। पिछले महीने में उन्हें याद करते हुए उनकी जब जन्म दिवस था तो उनके जन्म दिवस पर हमने जो कार्यक्रम पेश किया था उसमें भी हमने संगीतकार मदन मोहन के गीत लिए थे। और उस समय बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा था कि संगीतकार मदन मोहन और गायिका लता मंगेशकर की जोड़ी ने फिल्म संगीत में बहुत बेहतरीन नगमे दिए, लेकिन आपने इस जोड़ी के गानों को बहुत ज्यादा शामिल नहीं किया। तो आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें संगीतकार मदन मोहन और गायिका लता मंगेशकर, संजोग फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल। आपको बताना है कौन सी अभिनेत्री पर ये गाना फिल्माया गया है। वो भूली दास्तां
संजोग फिल्म का ये गाना आपने सुना। अभी अनीता गुहा पर फिल्माया गया ये गाना है और इसमें हीरो है प्रदीप कुमार। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब हमें लिख करके भेज दिया है। हमारे एक साथी की बात है कि लता जी और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर कोई गाना नहीं गा सकी थी। मदन मोहन लता जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा कि आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा कि जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का ही गीत गाया था। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूं कि आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। ये हमारे साथी ने लिखी बात। और साथ ही संजोग फिल्म का ये जो गाना अभी हमने सुना, एक साथी लिखते हैं कि 1961 की फिल्म है संजोग। इसके निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती थे। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में प्रदीप कुमार और अनीता गुहा थे। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत मदन मोहन का। और ये क्लासिक ड्रामा फिल्म थी। लेखक ध्रुव चटर्जी और जगदीश कंवल थे। तो आपकी इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अगला गाना जेलर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं। इस गीता बाली पर यह गाना फिल्माया गया। फिल्म के निर्देशक कौन है ये आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि पियानो और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल जेलर के इस गाने में हम प्यार में जलने वालों को। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी की ये फिल्म है जेलर। और
एक साथी लिखते हैं कि हिंदी मनोसामाजिक मेलोड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किया सोहराब मोदी ने। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की गीतमाला खास है क्योंकि आज मदन मोहन जी की पुण्यतिथि है, जिनकी स्मृतियों को ताज़ा करते हुए उनके संगीत से सजी व सुरीली धुनें एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे, जिनको सुनते हुए हम बड़े हुए और कहीं कोई फरमाइश करना हो तो यही गीत हमें पहले याद आते हैं, क्योंकि इनका लाजवाब संगीत दिल में उतर जो जाता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मदन मोहन का मनमोहक संगीत फिल्म संगीत के स्वर्ण युग का एक सुरीला अध्याय है। मदन मोहन के संगीत में समुंदर सी गहराई है, रात की तन्हाई है। उनके दर्द भरे गाने भी अत्यंत मीठे लगते हैं। मदन मोहन की धुनों का सुरूर कुछ ऐसा है कि जिसकी संगति दिल को मोह लेती है। उनका संगीत जो सिर्फ कानों में ही नहीं बल्कि दिल में भी रस घोल देता है। उनकी हर रचना बेजोड़ है। उनके गीतों से हमारी संस्कृति की अनुगुंज सुनाई देती है। उनके संगीत में संगीत का वह रस भरा है जिसमें बार बार डुबकी लगाने को जी चाहता है। अब अदालत फिल्म के इस गाने में डुबकी लगाइए। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है। अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझसे साथ देना, जरा उम्दे रफ्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ ऐसी ही हालत
अभिनेत्री नरगिस पर फिल्मांकन हुआ है इस गज़ल का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि गीतमाला की धुन पर नाचने का मन कर रहा है मेरा आज तो। और एक साथी लिख रहे हैं कि संजोग और संयोग ये भी बनता है। एक तरफ संगीतकार रोशन, जिनके संगीत से फिल्मी दुनिया रोशन है, उनका आज जन्म स्मृति दिन है। वहीं दूसरी तरफ गज़लों के शहंशाह संगीतकार, जिनकी संगीत भरी नज़रों ने समझा प्यार से सुनने के काबिल हमें, वो हैं मदन मोहन जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है। दोनों महान संगीतकार के लिए हम यही कहते हैं कि रोशन तुम्ही से संगीत की दुनिया, रौनक तुम ही फिल्मी दुनिया की, सलामत रहे, सदा याद रहे तुम्हारी रचनाएं। जी हाँ, आज संगीतकार रोशन को ये जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उसमें उनके संगीतबद्ध किए हुए सभी गीत हमने सुनवाए और उन गीतों के माध्यम से हमने उनको याद किया। और आज विविध भारती की गीतमाला में हम संगीतकार मदन मोहन को याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसते जख्म, इस फिल्म से ली गई ये गजल आपको सुनवाते हैं। लता जी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें। सोचा
एक साथी लिख रहे हैं कि मदन मोहन का साथ राजेंद्र कृष्ण के साथ कई फिल्मों में रहा और गीतकार राजा मेहंदी अली खान के साथ ज्यादा फिल्में उन्होंने की है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज तो बस सुनते रहने का दिन है। लता जी और मदन मोहन जी जब साथ होते हैं तब कुछ कहना बेमानी सा लगता है। ये सभी गीत सुन सुनकर हम सब का लता दी और मदन जी से एक अनजाना सा दिल का रिश्ता जुड़ गया है जो सदा कायम रहेगा। एक साथी लिखते हैं कि अपनी तो ये आदत है कि गीत माला के विषय में हम कुछ नहीं कहते। अच्छी फिल्में, अच्छे गीत, अच्छी बातें, बेहतरीन प्रस्तुति और क्या चाहिए। कुछ कहने पर तूफान उठा लेती है दुनिया। एक साथी लिख रहे कि अब ये बात तो सही है कि अदालत में जरूरत से ज्यादा अधिक नहीं बोला जाता है क्योंकि उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। और प्रिया राजवंश पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। एक साथी ने ये लिखा है कि हंसते जख्म के गाने में एक विशेषता यह है कि मदन मोहन जी ने पहली बार पाश्चात्य वाद्यों और धुनों को भारतीय शास्त्रीयता के साथ प्रयोग किया। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ रहे हैं। अनपढ़ फिल्म, लता जी की आवाज, बोल राजा मेहंदी अली खां के, माला सिन्हा पर इस गाने का फिल्मांकन हुआ है।
मदन जी और लता जी, इन दो महान हस्तियों ने हमें एक से बढ़कर एक कालजयी धुनें बख्शी हैं, जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो गया है। वैसे तो इनके सुंदर गीतों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन एक गाना आपकी नजरों ने समझा ये बेमिसाल है। कहते हैं कि ये धुन महान संगीतकार नौशाद जी को इतनी पसंद थी कि इस धुन पर वे अपना तमाम स्वर साम्राज्य कुर्बान करने को तैयार थे। एक साथी लिख रहे हैं कि मदन मोहन हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। गजलों नज़मों की रूहानी तर्जों के सृजन के लिए अपना लोहा मनवाने वाले संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गजलें गवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्तक फिल्म, लता जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। आपको बताना है इसमें मुख्य कलाकार कौन हैं। माई रे मैं कासे कहूँ भी अपने दिया की, माई रे मैं कासे कहूँ भी अपने दिया की, माई रे फिल्म
फिल्म में मुख्य कलाकार संजीव कुमार और रेहाना सुल्तान। एक साथी लिख रहे हैं कि फिल्म दस्तक का लता जी का गाया गीत बैया ना धरो में आंतरिक सूक्ष्मता भी बेहद शालीन ढंग से अभिव्यक्त हुई है। पूरी बंदिश में रईस खान के सितार का दिलकश प्रयोग और गीत के सुर में सुर मिलाते हुए लता जी का स्वर जैसे किसी दूसरी दुनिया से झर कर आ रहा हो। सितार के साथ स्त्री स्वर का दिव्य सहमेल मदन जी ने जहां जहां किया है, इसलिए इस गीत का सौंदर्य पराकाष्ठा पर जा पहुंचा है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दस्तक में एक अत्यंत शालीन सारगर्भित और कुछ हद तक अभिजात किस्म की रंगत देने वाली एक गजल है जिसके बोल हैं हम हैं मताओं कूचे हो बाजार की तरह। पूरी गजल सुनकर हैरानी होती है कि मजरूह साहब ने कितने सुंदर शब्द गढ़े जिसे लता जी ने अपनी गायकी से संवारा। इस गजल को दादरा ताल पर रचा गया है। इस गीत के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कहीं कहीं शुद्ध गंधार और शुद्ध दहवत का प्रयोग भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। फिल्म का नाम हीर रांझा, बोल हैं कैफी आजमी के और संगीत आपको पता ही है मदन मोहन का है, आवाज लता जी की। सुनिए। दो दिल
दो दिल टूटे, दो दिल हारे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आंख बंद कर लता मदन को सुने, बस और कुछ नहीं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आज सिर्फ सुनने का और साथ में गुनगुनाने का काम है, लिखने के लिए तो शब्द है ही नहीं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि गीत माला का मध्यांतर हो गया है, लेकिन गानों से थोड़ा भी मन नहीं भरा है। ऐसा लगता है ये मदन मोहन और लता जी के गानों का सिलसिला बस यूं ही चलता रहे और हम संगीत में डूबते रहें। आपका शत शत धन्यवाद। धन्यवाद आपका इन गानों को पसंद करने के लिए। हकीकत फिल्म का अब गाना, लता जी की आवाज, बोल किसके हैं ये आपको बताना है हमें। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की सदा, है उसी की अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी थी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी थी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं। इस गाने में बोल कैफी आजमी के। एक साथी लिखते हैं कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 किश्तों में पेश करें आप, तभी सुनने का मजा आएगा और यानी और अच्छा लगेगा। और इसके अलावा एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि मदन मोहन का संगीत भी उतना आसान या सहज नहीं था। उनका संगीत एक ऐसी महफिल के गलीचे पर रखा हुआ निहायत सुमधुर और सदाबहार था। उनकी कलात्मक श्रेष्ठता की चुनौती भी स्वयं मदन मोहन के भीतर से निकलकर ही आकार लेती थी। अपने समकालीन में एक गंभीर छवि बनाते हुए मदन मोहन भीड़ में सबसे अलग, सबसे अनूठे संगीतकार के रूप में स्थापित होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मुख्य कलाकार हैं इसमें अनीता गुहा और किशोर कुमार।
इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम बताइए। चाचा जिंदाबाद फिल्म का ये गाना आपने सुना। इसके निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते धूप में साया हो। ये पंक्तियां मदन मोहन जी के ऊपर सटीक बैठती है। वैसे तो कितने ही उनके गीत हैं जिनके सुरों की समीक्षा की जाए तो घंटों बीत जाएंगे। एक सामान्य संगीत प्रेमी को इतना विश्लेषण करना शायद आता भी नहीं है, पर हंसते जख्म का ये गीत हमें संगीत की जितनी गहराइयों में गोते लगवाता है उतना ही सुरों की ऊंचाइयों तक ले जाता है। बस इतना ही कहना है कि बार बार ये गीत सुनना हमें पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन थी इस फिल्म का गाना राजा मेहंदी अली खां के बोल हैं और कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए हमें। पे
साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया ये गीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत सुंदर चीज जब देखती हूँ या सुनती हूँ तो आंखों में आंसू भर आते हैं और आज मेरी आंखों में आंसू हैं। अगला गाना देख कबीरा रोया इस फिल्म से, लता जी की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है आप बताइए हमें। देख कबीरा रोया इस फिल्म का ये गाना शुभा खोटे पर फिल्माया गया है और हमारे साथियों ने ये जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। और एक मनमोजी फिल्म का गाना अभी सुनवाना बाकी है, लेकिन समय, हम चाहते थे कि हम आपको ये गाना सुनवाएं लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन आप सभी के प्यारे प्यारे बातें, प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने हमें लिख भेजे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से आपने इस कार्यक्रम को सुना, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और चलिए आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।